कोई नेहरू अचानक से गांधी नहीं बनेगा और खान नहीं बनेगा, और कोई भी खान रातों रात गांधी नहीं बन पाएगा। और उस धर्मस्वतंत्र कानून का कांग्रेस पार्टी ने जब बहस हो रही थी विधानसभा के अंदर तो पलायन किया था, पलायन किया था उस बहस करने के बजाय। और उसी बात की खींच है, उसी बात की खींच है अरुण पन्नालाल की कि धर्म स्वातंत्र कानून देखिए सही नहीं पा रहे। कांग्रेस के प्रवक्ता आज विकास उपाध्याय ने ये स्टेटमेंट दिया है, विकास उपाध्याय ने कि बैठ के बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का पक्ष क्या है इस मामले में? क्या वो धर्मांतरण कराने वालों के साथ है कि वो विरोध में है? आपने धर्म स्वातंत्र कानून का विरोध क्यों किया? इस पर बहस क्यों नहीं किया? विधानसभा में पलायन क्यों किया? सुनो ज्ञानेंद्र जी, पक्ष सुनो। मैंने पहले भी कहा आपने पलायन क्यों किया? सुन तो लो। अरे बोल मैं रहा था। अरे सुन आपकी तो बारी लो, थोड़ी अभी आप सुन लो। एक चीज है, मैं रिपीट कहना चाहूंगा, सुशील आनंद शुक्ला जी ने भी कहा कि हम इसका विरोध करते हैं। अच्छा एक बात है, अरे एक सेकंड अब मैं बोल रहा हूं भाई, रुके। एक बात है, अगर प्रवक्ताओं को रोका ना जाए तो 3 मिनट से ज्यादा नहीं लड़ सकते। मैं यही देख रहा था कि कितने देर तक लड़ सकते हैं, 3 मिनट से ज्यादा नहीं लड़ पाया। खैर उज्जवल जी, ये लड़ने की क्षमता अपनी बढ़ाइए। रुकिए यार, विधायक का टिकट लेना है कि नहीं लेना? हाँ रवि जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, अभी जो विदेशी फंडिंग की बात हो रही है, FCRA, FEMA, फेमा, ये दोनों कानून जो है भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको गवर्न करती है। अगर अवैध तरीके से पैसे आ रहे हैं और अगर हमारे प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है तो इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और प्रदेश की सरकार, ये लोग क्या कर रहे थे, इन लोगों ने अभी तक ध्यान क्यों नहीं दिया, इसके ऊपर बात की जानी चाहिए कि आखिर है क्या। और जब नहीं है तो बोलेंगे कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी FCRA देखते हैं राहुल गांधी कानून है ना, कहां छुट्टी मनाने जाएंगे। FCRA और FEMA का कानून अभी भी है, अभी भी है। आप राजनीति क्यों कर रहे हो? आप एक्शन लो ना, आप एक्शन लो ना, आप एक्शन लो। मैं पूछना चाहता हूं, चीफ मिनिस्टर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे आप लोग सुन ही रहे हो, को आपका सहयोग प्राप्त है। नहीं, यहाँ एक सेकंड, दोनों को रोकूंगा। अरे रुकिए, तो दोनों को रोकूंगा। ऋषि जी आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं चंद्रांशु महाराज जी आपके पास अयोध्या आ रहा हूँ। ऋषि जी, कहीं ना कहीं सरकार का लीपापोती दिखता है। आप अभी देखेंगे कि अरुण पन्नालाल को जेल ले जाते समय भी हथकड़ी नहीं लगाई गई। ये कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। या तो उसको दामाद की तरह ले जा रहे हैं, बिल्कुल उसको हथकड़ी लगा के, जो शंकर जी के विरुद्ध में ऐसा जो करोड़ों हिंदू समाज की आस्थाओं को ठोस पहुंचाता है, ऐसे लोग को हथकड़ी पहुंचा के भी सरकार जेल नहीं भेजी। ये सरकार का सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चंद्रांशु महाराज जी, आपने देखा ये तो एक टिप्पणी थी, और टिप्पणी थी जिसमें मैं खुद आहत हुआ, मैं खुद विचलित हुआ, मैं खुद परेशान हुआ। मैं देख रहा था कल रात को, और मैं विचलित नहीं होता तो मैं इस तरह के चिंतन में नहीं बैठता। लेकिन जब मैं जानता हूं कि समाज में जहर घोलने का काम किया जा रहा है तो मुझे बैठकर इस तरह की बातचीत करनी पड़ती है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर चिंतन नहीं होता, अगर हम चिंतित नहीं होते तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आते। ये पहली बार अरुण पन्ना को लाल को लेकर इतने बड़े बड़े खुलासे हुए, पहली बार। चंद्रांशु महाराज जी अयोध्या, चंद्रांशु महाराज जी। ज्ञानेंद्र जी 2 मिनट का केवल टाइम दीजिए। सचमुच आज आपके डिबेट में सुन करके बहुत आहत हो रहा हूं, क्योंकि कहीं न कहीं अयोध्या का छत्तीसगढ़ का अभिन्न संबंध है। हमारे राम जी का ननिहाल है वहां पर। कौशल्या माँ की वजह से लोक में भगवान राम आए, और जिस तरह से बातें चल रही हैं आज, जिस तरह से सुन पा रहा हूं, निश्चित तौर पर यह शासन प्रशासन का फेलियर है। और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का जो हित है, जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उनके निजी मौलिक जिंदगी के साथ खिलवाड़, इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इतनी बड़ी एजेंसियां हैं, जिस बात को नितिन जी भी खुलासा कर रहे हैं, इस बात का खुलासा CBI को, CICB, CID को, जितनी जांच की एजेंसियां हैं उनको करना चाहिए था, गृह विभाग को करना चाहिए था। पर दुर्भाग्य से आज उसी पक्ष के व्यक्ति को रख रहे हैं। और ये लोग लगातार छत्तीसगढ़ के जनता से, देश की जनता से टैक्स लेकर के करोड़ों रुपए वेतन के रूप में ले रहे हैं, इन्हीं कामों के लिए ले रहे हैं, और इनको आज तक पता ही नहीं चल पा रहा है कितना बड़ा धर्मांतरण हो रहा है। ऐसे लोग बैठे हैं अगर व्यवस्थाओं पर, तो भगवान ही केवल रक्षा कर सकते हैं। ये सवाल तो है उज्जवल भाई, सवाल ये अयोध्या से आया है उज्जवल भाई, सवाल ये अयोध्या के संत के तरफ से आया है, एक बड़े कथावाचक की तरफ से आया है कि ये व्यक्ति अभी तक इस टिप्पणी के पहले इस तरह से खुलेआम कैसे घूम रहा था, जब नितिन उनके समाज के लोगों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है और सुनवाई नहीं हो रही है। उज्जवल जी। महाराज जी को प्रणाम करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि समय समय पर
ऐसी तमाम गतिविधियों पर रोक लगाई गई। और आपको याद होगा जब 2 नर्सों को मानव तस्करी के आरोप में यहाँ पे गिरफ्तार किया गया तो प्रियंका गांधी तक ने ट्वीट कर दिया था। इटली से मैसेज आता है यहाँ पर, पूरी कांग्रेस ने बोला पूरी नर्स को गलत गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी का डबल स्टैंड है। जो मैं महाराज जी को प्रणाम करूंगा। जो उन्होंने कहा शासन प्रशासन का फेलियर है। महाराज जी ने कह दिया शासन प्रशासन का फेलियर है कि वो लोग अभी तक क्या कर रहे थे। ये बहुत बड़ा प्रश्न उन्होंने छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार को लगाया है और उन्होंने कहा है कि सरकारी लोग वेतन ले रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप बताइए ज्ञानेंद्र जी, इसके ऊपर आप क्या बोले? प्रियंका गांधी जी ने विरोध क्यों किया? आपके बीजेपी के अध्यक्ष, अरे आप कहां जा रहे हैं? ये देखिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं विषय पर अभी इस बात जाते हैं अभी आप बताइए, महाराज जी ने आपसे प्रश्न किया तो उसमें भी आप बताइए ना, राहुल गांधी जी को जोड़ रहे हैं। बघेल जी किसके साथ हैं?